आज की हमारी कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने अपराध की दुनिया में एक अलग ही मुकाम हासिल किया। ये कहानी है पाब्लो एस्कोबार की, जिसे दुनिया में सबसे खतरनाक और शक्तिशाली ड्रग लॉर्ड के रूप में जाना जाता है। पाब्लो एस्कोबार सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि एक ऐसा शख्स था जिसने कोलंबिया और पूरी दुनिया में आतंक का साम्राज्य खड़ा किया। लेकिन इस सफलता की कहानी के पीछे एक खौफनाक और अंधेरा सच छुपा हुआ था। पाब्लो एमिलियो एस्कोबार गाविरिया का जन्म 1 दिसंबर 1949 को कोलंबिया के रियो नेग्रो में हुआ था। वह एक सामान्य परिवार से था और उसके पिता एक किसान थे, जबकि उसकी मां एक शिक्षक थी। प्रारंभिक जीवन में पाब्लो ने पढ़ाई में ध्यान नहीं दिया और कम उम्र में ही उसने छोटे मोटे अपराध करने शुरू कर दिए। चोरी, जालसाजी और ब्लैक मार्केटिंग उसकी शुरुआती गतिविधियों में शामिल थीं। 1970 के दशक में पाब्लो ने ड्रग्स के व्यापार में कदम रखा। उसने सबसे पहले मारिजुआना की तस्करी शुरू की, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि कोकीन में उससे कहीं ज्यादा मुनाफा है। पाब्लो ने कोकीन उत्पादन और तस्करी के कारोबार में तेजी से अपने कदम बढ़ाए। उसने कोलंबिया में कोकीन की खेती को बढ़ावा दिया और इसे अमेरिका और यूरोप में तस्करी करने का बड़ा नेटवर्क खड़ा किया। पाब्लो ने मेडेलिन कार्टेल की स्थापना की, जो जल्द ही दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली ड्रग कार्टेल बन गया। पाब्लो का नेटवर्क इतना विस्तृत और सशक्त था कि उसकी वजह से अमेरिका में कोकीन की भारी मात्रा में आपूर्ति होने लगी। एक अनुमान के अनुसार 1980 के दशक में पाब्लो के कार्टेल द्वारा अमेरिका में भेजी जाने वाली कोकीन का 80% हिस्सा होता था। उसकी इस कारोबार से हर दिन $1 मिलियन से भी अधिक की कमाई होती थी। पाब्लो सिर्फ एक ड्रग लॉर्ड नहीं था, बल्कि उसने राजनीति में भी कदम रखा। उसने अपने पैसे का इस्तेमाल कोलंबिया की जनता के बीच अपनी छवि को एक रॉबिन हुड के रूप में प्रस्तुत करने के लिए किया। पाब्लो ने गरीबों के लिए घर बनवाए, स्कूल और अस्पताल खुलवाए और इस प्रकार जनता के दिलों में अपनी जगह बनाई। 1982 में वह कोलंबिया की संसद के लिए चुने गए। हालांकि यह स्थिति ज्यादा समय तक नहीं चली। जब कोलंबिया सरकार और अमेरिका ने पाब्लो के खिलाफ कदम उठाने शुरू किए, तो उसने अपने रास्ते में आने वाले सभी लोगों को समाप्त करना शुरू कर दिया। उसने जजों, पुलिसकर्मियों, पत्रकारों और यहां तक कि राजनेताओं की हत्या करवा दी। पाब्लो का आतंक सिर्फ कोलंबिया तक सीमित नहीं था। उसने अमेरिका और यूरोप में भी अपनी धमक बनाई। 1980 के दशक के अंत तक पाब्लो ने कोलंबिया में इतना खौफ पैदा कर दिया था कि कोई भी उसकी खिलाफत करने की हिम्मत नहीं करता था। वह अपने दुश्मनों को मारने के लिए कोई भी हद पार कर सकता था। पाब्लो का यह वाक्यांश प्लाटा ओ प्लोमो यानी चांदी या गोली बहुत प्रसिद्ध हुआ। इसका मतलब था कि या तो घूस लो या मरने के लिए तैयार हो जाओ। 1990 के दशक की शुरुआत में पाब्लो के खिलाफ कोलंबिया और अमेरिका ने संयुक्त रूप से एक बड़ा अभियान चलाया। इसके परिणाम स्वरूप पाब्लो ने आत्मसमर्पण कर दिया और उसे अपने ही बनवाए गए निजी जेल ला कैथेड्रल में रखा गया। लेकिन यहाँ भी पाब्लो का शासन चलता रहा। जब सरकार को उसकी कारगुजारियों का पता चला, तो उन्होंने उसे दूसरी जेल में स्थानांतरित करने की कोशिश की। 2 दिसंबर 1993 को पाब्लो एस्कोबार की खोज खत्म हुई, जब कोलंबिया की पुलिस ने उसे मेडेलिन में ढूंढ निकाला और गोली मार दी। उसकी मौत के साथ ही उसके आतंक का युग भी समाप्त हो गया। पाब्लो एस्कोबार की कहानी हमें यह सिखाती है कि अपराध की दुनिया में जितनी भी शक्ति और धन हो, उसकी उम्र बहुत छोटी होती है।
पाब्लो ने अपने जीवन में जो कुछ भी हासिल किया वह अंततः उसकी बर्बादी का कारण बना। पाब्लो की मौत के बाद भी उसकी कहानी आज भी लोगों को हैरान और चौंका देती है। वह एक ऐसी शख्सियत थी जिसने दुनिया को दिखाया कि एक इंसान का लालच और सत्ता की भूख उसे कहां तक ले जा सकती है। पाब्लो एस्कोबार की जिंदगी और उसकी आपराधिक गतिविधियां हमें यह समझने का मौका देती हैं कि धन और शक्ति कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अंततः सच और न्याय की ही जीत होती है। पाब्लो ने अपने जीवन में जितनी भी दौलत और शक्ति कमाई, उसकी कीमत उसे अपनी जिंदगी देकर चुकानी पड़ी। उसकी मौत ने यह साबित कर दिया कि अपराध का साम्राज्य कभी भी स्थायी नहीं हो सकता।